नमस्कार। देखिए, भरत तिवारी इनकाउंटर मामले की बात करेंगे। बिहार के इस बहुचर्चित इनकाउंटर मामले ने राजनीतिक रूप से भी बहुत तूल पकड़ रखा है और राजनीतिक रूप से इतना तूल पकड़ रखा है कि पहले भरत तिवारी के इनकाउंटर के बाद इस पूरे मामले को लेकर एक महापंचायत हुई बिलोटी में और अब कुशवाहा महापंचायत होने जा रही है। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट श्रीकांत प्रत्युष सर हैं। सर, एक महापंचायत हुई भरत तिवारी के एनकाउंटर के बाद, कहा गया ये खास वर्ग के लोगों का महापंचायत था। उसके बाद अब कुशवाहा महापंचायत होने जा रही है। राजनीतिक रूप से इस मामले ने बड़ा तूल पकड़ रखा है। अगड़ा बनाम पिछड़ा, क्या यहां तक बात पहुंच गई है? क्यों कुशवाहा पंचायत कौन बोला कि आयोजित होने जा रहा है? क्या मकसद है इसका, आप ही बताइए। नहीं, चर्चा है बिहार सरकार के एक मंत्री इसको एक तरह से कह सकते हैं कि लीड कर रहे हैं या वो इस तरह की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। देखिए, मुझे नहीं लगता है कि इस तरह की पंचायत की कोई जरूरत है। देखिए, सरकार पर तो कोई सवाल उठा ही नहीं रहा है। सबसे बड़ी बात यह है, भरत फेक इनकाउंटर जो हुआ है तो सम्राट चौधरी ने तो तुरंत एक्शन ले लिया, न्यायिक जांच आयोग का गठन कर दिया। और भले खबरें जो भी चल रही हो मीडिया में जज साहब के बारे में, लेकिन मुझे ये भी खबर है उस जज साहब के बारे में कि उन्होंने शादी ब्याह भी नहीं किया है। ठीक है ना, समाज सेवा और न्याय ही उनका लक्ष्य है, धर्म है। और वो भरत जैसे ही वो भी जुनूनी है, किसी की सुनते ही नहीं है, चल देने वाले। हाँ, जो चाहे मन में आएगा वही करेंगे। तो खबरें तो चलती रहती हैं, लेकिन खबरों में सच्चाई भी होना चाहिए। क्योंकि अब किसी को दोषी ठहरा देंगे तभी अच्छा जज माने जाएंगे, ये तो जरूरी नहीं है। भाई, दोषी होगा तब ना दोषी ठहराएंगे। तो पब्लिक परसेप्शन को ध्यान में रखकर अगर जज साहब फैसला देने लगेंगे तो मुश्किल न होगी। तो मुझे तो जज साहब की भूमिका पर कोई संदेह नहीं है। और भरत नहीं, उस महापंचायत के बारे में आपके पास क्या जानकारी है? महापंचायत के बारे में आप ही से जानकारी हो रही है कि महापंचायत बुलाया जा रहा है और कई नेता जो हैं, कुशवाहा नेता, अब मोर्चा खोल रहे हैं पुलिस के। बहुत शुरुआती जानकारी हमारे पास भी है कि बिहार सरकार के एक मंत्री हैं, वो इसकी स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। उनके बयान भी बहुत सामने आ रहे हैं और एक खास तबके के नेताओं को लगता है कि सम्राट चौधरी को घेरा जा रहा है भरत तिवारी एनकाउंटर के बहाने। देखिए, राजनीति हो रही है, मैं तो पहले ही कह रहा हूँ। तो राजनीति से तो भरत को न्याय मिलेगा नहीं। भरत को न्याय कौन देगा? सरकार ही देगी ना। पुलिस ने फेक इनकाउंटर किया है तो जांच का आदेश किसने दिया है? सम्राट सरकार ने ही दिया है और बिना देर किए दिया है। तो सरकार पर तो भरोसा रखना पड़ेगा। अब सरकार पर भरोसा नहीं है तो ऐसा कौन, भाई क्या रास्ता है जरा बताइए हमको। जो पुलिस वाले दोषी लग रहे हैं उनको पोल पर टांग दिया जाए। तुगलकी समाज नहीं ना है कि तुगलकी की सजा दे दीजिएगा। कानून प्रक्रिया के तहत ही कोई कार्रवाई हो सकती है। नहीं, इसके अगर राजनीति हो रही है आपके मुताबिक, तो इसके राजनीतिक पहलू को भी समझने की कोशिश करेंगे। सवाल ये है कि महापंचायत की बात हो या जो भी, आप तो शुरू से रिपोर्टिंग करते रहे हैं, बहुत तारीफ हुई आपके रिपोर्टों की, आपके साहस को सब लोग सलाम कर रहे हैं जिस तरह से आपने इस पूरे इनकाउंटर मामले में रिपोर्टिंग की है। क्या आप गए, बिलोटी गए, कई बार गए, अलग अलग लोगों से बातचीत की, क्या आपको कहीं से भी लगा कि बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को इस मामले में विलेन माना जा रहा है? और जो लोग उनके साथ खड़े हैं, जो नेता उनके साथ खड़े होने की बात कर रहे हैं, उन नेताओं को उनके साथ खड़े होने की जरूरत है? यार, सम्राट चौधरी की कुर्सी पर कोई खतरा है? मैं तो शुरू दिन ही गया था और लगातार 3-4 बार गया हूँ। मैंने पहले देखा कि माहौल बनाया जा रहा था। राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता नेता वहां पहुंच रहे थे और वो नारेबाजी भी कर रहे थे सरकार के खिलाफ, सम्राट चौधरी के खिलाफ। लेकिन वहां आम आदमी तो सम्राट चौधरी के खिलाफ कोई नारेबाजी नहीं कर रहा था। आम आदमी सम्राट चौधरी सरकार के मंशा पर सवाल नहीं उठा रहा था। पूरे मामले में सम्राट चौधरी विलेन नहीं है आपके मुताबिक? मेरे मुताबिक क्या, परिवार वालों के मुताबिक भी सम्राट चौधरी विलेन नहीं है। पुलिस विलेन है। पुलिस विलेन है और सम्राट सरकार से उनको न्याय की उम्मीद है भाई। और पुलिस के एक बड़े पदाधिकारी विलेन है। बिल्कुल, पुलिस महकमा वहाँ विलेन के रूप में देखा जा रहा है। क्योंकि अब थानेदार से लेकर एसपी तक की भूमिका पर संदेह जताया जा रहा है। जिस तरह से एसपी साहब
पर आरोप लगा है कि गए मिलने 12 बजे रात में, 11 बजे रात में, धमकी दे दिया, भाई को धमका दिया। अब इस खबर को भ्रामक बता रहे हैं, उनकी तरफ से या पुलिस की तरफ से सफाई आई है। एसपी साहब का कोई रिलीज आया है जिसमें कहा गया है कि ये गलत बात है, हमने किसी को धमकी नहीं दी है, भगवान उनको सद्बुद्धि दे। एसपी साहब को धमकी देनी भी नहीं चाहिए, हाँ, क्योंकि एसपी साहब तो भाई न्याय दिलाने के लिए हैं, लोगों की रक्षा। भरत तिवारी के भाई का जो बयान है चंदन, उनका कैमरे पर ये बयान रिकॉर्ड है। उन्होंने कहा कि एसपी साहब ने कहा तुम्हारा भाई अपराधी था, मार दिया गया। भरत का भाई एसपी साहब के खिलाफ क्यों बोलेगा? कल तक एसपी साहब के खिलाफ कोई बोल रहा था क्या? नहीं बोल रहा था ना। लेकिन अब भरत का भाई कह रहा है कि एसपी साहब परिवार से मिलने का। नहीं लगता इस प्रेस रिलीज में यह भी लिखा जाना चाहिए था कि भरत के भाई ने जो बयान दिया है वो झूठा है? सबसे बड़ी बात यह, हाँ बिल्कुल, वो कहते हैं कि झूठा है, वो कह रहे हैं कि नहीं हमने ऐसा कोई धमकी नहीं दी है। ये नहीं कह रहे हैं कि भरत का भाई जो बयान दे रहा है वो झूठा है। कैसे कह देंगे झूठा? भरत के भाई की एसपी से कोई दुश्मनी है क्या? और हम अपनी बात करेंगे, आपकी बात करेंगे, हमने कोई भ्रामक खबर नहीं दिखाई है, हमने उन्हीं के भाई के हवाले से ये खबर चलाई है, उन्हीं के बयान के हवाले से ये खबर चलाई है। बिल्कुल। अब तो एसपी की भूमिका की जांच की मांग तो भरत की माता भी कर रही है, पूरा परिवार कर रहा है, जब से उन्होंने धमकी दिया। इसके पहले तो कोई नहीं कर रहा था। एफआईआर में भी शायद उनका नाम नहीं है एसपी साहब का। तो एसपी साहब तो खुद निशाने पर आ गए ना भाई, धमकी देकर। और चोर के दाढ़ी में तिनका, काहे धमकी देने गए भाई? ये सवाल हमारा है भी नहीं, इनका है भी नहीं। कल आप जब परिजनों से बात कर रहे थे तो परिजन ये सवाल उठा रहे थे कि भाई कैसे न्याय मिलेगा, एसपी साहब पर कौन एक्शन हुआ जब वो जज साहब के साथ हमारे घर आ रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, तो फिर ये किस तरह की कार्रवाई है, किस तरह का इंसाफ है? यही सवाल घर वाले उठा रहे हैं। तो घर वालों की भावना का ध्यान तो रखना पड़ेगा सरकार को भी, कि भाई घर वाले कह रहे हैं कि धमकी दे रहे हैं एसपी साहब, तो एसपी साहब के रहते कैसे निष्पक्ष जांच हो पाएगी? प्रभावित करने की कोशिश करेंगे। तो सरकार मुझे लगता है कि एसपी साहब को भी नहीं छोड़ने वाली है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। और जो न्यायिक जांच आयोग है जिस उसके दायरे में एसपी साहब की भूमिका की भी जांच होगी, मुझे लगता है एसडीएम की भूमिका की भी जांच होगी, क्योंकि घर वाले सवाल उठा रहे हैं। जो नेता पुलिस के पक्ष में बोल रहे हैं सत्ताधारी दल के, उनको उनकी बात, उनकी समझ में ये बात क्यों नहीं आ रही है कि सम्राट चौधरी पर तो कोई आरोप ही नहीं लग रहा है, न परिवार वाले लगा रहे हैं और न भाई लगा रहा है, न माँ लगा रही है, न बाप लगा रहा है। और सम्राट चौधरी को आपकी मदद की जरूरत भी नहीं है। हाँ, सम्राट चौधरी को मेरी मदद की भी जरूरत नहीं है, उनकी मदद की भी जरूरत नहीं, आपकी मदद से मेरा मतलब है कि उन नेताओं की मदद की भी जरूरत नहीं है। किसी को जरूरत नहीं है। ये लोग झूठ-मूठ का अपना होता ना, मियाँ मिट्ठू बनना, अपने माने चापलूसी करना, बिन बुलाए बाराती। हाँ, और ये तो जाति संघर्ष में बदल देना चाहते हैं क्या? सम्राट चौधरी की मुश्किल बढ़ा रहे हैं कि उनकी मुश्किल आसान कर रहे हैं। सम्राट चौधरी जब निशाने पर ही नहीं है तो सम्राट चौधरी के पक्ष में मोर्चा खोलने की जरूरत क्या है? मतलब ये चाहते हैं कि सम्राट चौधरी भी निशाने पर आए। अरे आरजेडी और कांग्रेस के नेता अगर सम्राट चौधरी पर आरोप लगा रहे हैं तो बात समझ में आती है, लगाएंगे, हर राजनीतिक दल लगाता ही है, लेकिन घर वाले नहीं लगा रहे हैं। पिता भी कह रहे हैं कि हमको भरोसा है। ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि अभी वो स्थिति है ही नहीं, अब तक वो स्थिति नहीं है कि सीधे तौर पर इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को कटघरे में खड़ा किया जा सके। कल मैं भी था बिलोटी गांव में और मुख्यमंत्री निशाने पर नहीं है, मुख्यमंत्री रडार पर नहीं है, और वो विलेन नहीं है, पुलिस के अधिकारी विलेन है। पुलिस रडार पर है, उनके बचाव में तो उन्हीं के पार्टी के नेता आ रहे हैं भाई, और इसको जातीय रंग दे रहे हैं। कोई जरूरत ही नहीं है इसकी। भरत के घर पर पहुंचने वाले कौन लोग हैं? हर जाति के लोग हैं। आपकी जाति भी बहुत गूगल सर्च की जा रही होगी। हाँ, हर जाति, हर मजहब के लोग हैं। मेरी जाति क्या है? पत्रकारिता। मेरा धर्म पत्रकारिता है। हाँ, और कोई ऐसा आदमी एक भी मिल जाए जो कह दे कि मैंने किसी के खिलाफ अपने जीवन में 35 साल की पत्रकारिता में अभियान चलाया हो, कैंपेन चलाया हो, किसी को बदनाम करने के लिए या किसी को ऊंचा उठाने के लिए, कभी नहीं। क्यों करेंगे? जिस तरह से नेताओं का अपनी छवि लोग प्रिय है, वैसे मुझे भी अपनी प्रतिष्ठा और मान सम्मान प्रिय है। जात के नाम पर मैं क्यों मोर्चा खोलूंगा, क्यों खबर चलाऊंगा? जात के नाम पर मैं किसी का विरोध और समर्थन क्यों करूंगा? उससे हमको क्या मिलेगा? देखिए, सम्राट चौधरी की मंशा पर कोई सवाल नहीं उठा सकता, क्योंकि अब तक नहीं उठा सकता है। क्यों नहीं उठा सकता बता रहा हूँ। हाँ, आगे क्या होगा पता नहीं। हाँ। अभी इसलिए नहीं उठा सकता कि बिना देर किए न्यायिक जांच का आदेश कोई सरकार करती है क्या? और उसके बाद बयान भी दिया कि दोषी नहीं बचेंगे। और न्यायिक जांच के आदेश का अर्थ समझिए, सारे पुलिस वाले अंडरग्राउंड हो गए हैं। एसपी साहब ने तो खट से रिलीज जारी कर दिया कि हमने धमकी नहीं दी, और उनसे सवाल मैं पूछ रहा हूं कितना दिन से, जब से हत्या हुई तब से।
प्रेस रिलीज पर्याप्त है? क्या लगता नहीं मीडिया के सामने आना चाहिए? आपके सामने ना आए, आपसे विशेष अरे दिक्कत भाई, है तो प्रेस रिलीज जारी करके क्यों नहीं बताए कि कितनी गोलियां चली थी, भरत को लगी थी? पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर जो कंफ्यूजन है कि 3 गोली लगी कि 5 गोली लगी, क्यों नहीं क्लियर किया? तो वो क्लियर करने की जरूरत उनको समझ में नहीं आ रही है। भरत के भाई ने आरोप लगा दिया कि धमकी दिए एसपी साहब, तो सफाई देनी पड़ी। क्यों सफाई देनी पड़ रही है? चोर के दाढ़ी में तिनका वाली बात है ना ये। अरे भाई, जो काम करना वो करिए ना, अपना पक्ष रखिए कि गोली क्यों चलानी पड़ी। सरेंडर के बाद आपने गोली चलाने का आदेश क्यों दिया या किसने दिया, ये बताइए ना। कितने गोलियां लगी, कितने बोर की गोलियां थी, कौन सा हथियार था, आपने कुछ भी बताया अभी तक? एक मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से अगर बात करें तो एक रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि अलग अलग रिपोर्ट है। शाहपुर अस्पताल की अलग रिपोर्ट है, आरा सदर अस्पताल की अलग रिपोर्ट है, कहीं 5 गोली और कहीं 3 गोली की बात सामने आ रही है। देखिए, शाहपुर अस्पताल के डॉक्टर की रिपोर्ट के अनुसार 5 गोलियां लगी हैं। वो खबर तो चल रही है हर जगह, एजेंसियों के जरिए, .com अखबार, बड़े बड़े अखबारों के .com में भी वो खबरें आ रही हैं। और आरा डॉक्टर जिनके बारे में कहा जा रहा था कि उन्होंने 4 गोली लगने की बात कही थी, अब कहा जा रहा है 3 गोली। तो कहीं ये मैनेज तो नहीं हो रहा है ना? शाहपुर वाला मैनेज करने की जरूरत नहीं समझे लोग, तो उसने सही रिपोर्ट दे दी 5 गोली लगने का। आरा वाले जो कह रहे थे कि 4 गोली लगी है 5 गोली पहले, अब वो कह रहे हैं कि 3 ही गोली लगी है, तो कहीं मैनेज तो नहीं हो रहा है। ये सवाल उठेगा ना। तो एसपी साहब को तो पहले इसी पर आकर सफाई देना चाहिए कि किसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट सही है। शाहपुर वाले डॉक्टर का बयान सही है कि आरा वाले, वो भी नहीं जरूरी समझ रहे हैं। भरत के भाई ने आरोप लगा दिया धमकी देने का, तो खट से रिलीज आ गया, और इस पर रिलीज नहीं आ रहा, सफाई नहीं आ रही है कि रिपोर्ट कौन, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या है, क्यों कंफ्यूजन पैदा हो रहा है। तो सम्राट सरकार निशाने पर नहीं है, पुलिस महकमा निशाने पर है, और हर पुलिस वाले अपराधी नहीं होते हैं। मुट्ठी भर लोग हैं जो कानून को अपनी मुट्ठी में लेना चाहते हैं। आखिरी सवाल हमारा है कि क्या इस मामले में या ये परसेप्शन बनाकर कि सम्राट चौधरी को घेरा जा रहा है और हम उनकी मदद कर रहे हैं, मान न मान मैं तेरा मेहमान वाला हिसाब किताब जिन नेताओं का है, वो नेता क्या सम्राट चौधरी की चमक दमक से अपनी टीआरपी टाइट कर रहे हैं? बिल्कुल, वो अपना चेहरा चमकाना चाहते हैं, सम्राट सरकार की नजर में उतरना चाहते हैं कि भैया हम आपके लिए लड़ रहे हैं। अरे उनके लिए लड़िए तब न जब उनका विरोध होगा। कहाँ विरोध हो रहा उनका? उन्होंने तो जो करना था कर दिया। अब मुख्यमंत्री जाके दरोगा को, एसपी को पकड़ के फांसी पर टांग देंगे अपने। जांच ही नहीं कराएंगे। जांच करा दिया, दोहरा दिया अपना संकल्प कि दोषी कोई नहीं बचेगा। भरोसा करना तो पड़ेगा ना। अब मुख्यमंत्री पर ही भरोसा नहीं करिएगा तब किस पर करिएगा भाई? राजनेता जो कह रहे हैं कि सरकार पर निशाना साध रहे हैं सीधे सम्राट चौधरी पर, उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या भरत को न्याय आप दिलाइएगा? और जो जिन मजदूरों गरीबों की लड़ाई भरत लड़ रहा था उसको पूरा आप करिएगा? सरकार ही दे सकती है ना उन गरीबों को भी घर या उनकी जरूरतें पूरी कर सकती है। आप दे सकते हैं तो देकर दिखाइए ना। पहले चुनाव लड़ने के लिए तो सैकड़ों करोड़ का फंड है आपके पास, है, चेहरा चमकाने के लिए समय भी है, बयान देने का की हड़बड़ी भी है, लेकिन आप ये नहीं कह रहे हैं कि जो गरीब पीड़ित हैं, जिनकी लड़ाई भरत लड़ रहा था, उसको आगे आप बढ़ाएंगे, उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। तो समाधान जिससे हो सकता है सरकार के जरिए, उसको आप निशाने पर लेकर गुनाहगारों को बचाना चाहते हैं। राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति होगी तो न्याय नहीं मिलेगा, गुनाहगार बच जाएंगे। राजनीति नहीं होनी चाहिए। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।